बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। आज हम बात करेंगे प्री एडमिशन लेटर के बारे में। जी हाँ, एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, इसके बाद अभी दोबारा एक वीडियो बना रहा हूँ प्री एडमिशन लेटर टाइप ए और टाइप बी के लिए। क्या डिफरेंस है इनमें, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगर मुझे याद रहा तो प्री एडमिशन लेटर जो एचईसी के लिए रिक्वायर्ड होता है उसका क्या सीन होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सवालों का जवाबों का जो सिलसिला अभी जो जारी और सारी है वो इंशाल्लाह इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाता हूँ सवालों के जवाबों की, वो वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे लास्ट टाइम खत्म किया था। प्री एडमिशन लेटर देखिए दो टाइप के होते हैं, एक टाइप ए के लिए और एक टाइप बी के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया हुआ था और पूछा हुआ भी होता है कि हमें प्री एडमिशन लेटर मिल गया है, अभी से मिल गया है, तो या अभी हमने मेल की थी एक्सेप्टेंस के लिए। सम टाइम ऐसा होता है प्रोफेसर प्री एडमिशन लेटर भी भेज देते हैं, तो या उनको पता नहीं होता या जो भी है, तो इस तरह का भी सीन हुआ है। अब क्या है, अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिला है अभी, वहां पे लिखा होता है प्री एडमिशन लेटर पे कि आपको जो प्री एडमिशन लेटर मिला है ये है टाइप ए के लिए, बायलेटरल प्रोग्राम लिखा होता है, एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करें। अगर आपको इस तरह का कोई मिलता है प्री एडमिशन लेटर, दैट मींस कि वो आपको टाइप ए के लिए मिला है, वो एम्बेसी के थ्रू होगा। पाकिस्तान में एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस वो एचईसी डील करती है, उनकी डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है टाइप ए के लिए। अगर तो आपने हेड टेस्ट दिया था तभी आपके लिए वो सूटेबल है, अदरवाइज वो फजूल है। पर आप वहां यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को मेल्स करेंगे कि या अप्लाई करेंगे, वो आपको प्री एडमिशन लेटर दे देंगे, तो वो भी आपने ध्यान करना है। वो भी प्री एडमिशन लेटर किसी खाते में नहीं आता जो वहां से मिलता है। अब जो टाइप बी के लिए मिलता है वो अभी नहीं मिलेगा आपको। वो ये छुट्टियों के बाद या छुट्टियों के एंड में जाके, ये जो समर वेकेशन हैं, सॉरी विंटर वेकेशन हैं, इसके एंड में, फेब के एंड में जाके आपको, या मार्च के शुरू में पहले वीक में आपको मिल सकता है। अभी इसके मार्च वाला, इसके छुट्टियों के बाद कभी भी आपको मिल सकता है। तो वो जो होता है उस पर मेंशन होता है कि ये सीएससी, ये हम आपको दे रहे हैं, ये आपको प्री एडमिशन लेटर है और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, सारी चीजें उस पर मेंशन होती है। उस पर बायलेटरल प्रोग्राम मेंशन नहीं होता, बायलेटरल टाइप ए के लिए। टाइप बी के लिए वो मेंशन होता है, मींस कि आप सीएससी के जाके पोर्टल पर अपलोड करते हैं, यूनिवर्सिटी बाकायदा वो यूनिवर्सिटी आपको देती है और साथ मेंशन करती है यूनिवर्सिटी कि भाई हम आपको ये जो प्री एडमिशन लेटर ये आप टाइप बी के लिए है, और आप जाके सीएससी के पोर्टल को विड्रॉ करके वहां पे अपलोड करें। ये होता है टाइप बी के लिए। जो टाइप ए के लिए मिलता है वो वहां यूनिवर्सिटी को आज आप मेल करेंगे, वो आपको प्री एडमिशन लेटर दे देंगे। तो वो टाइप बी ए के लिए होता है, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, मतलब कि उस केस में उसका फायदा होता है अगर आपको एचईसी, फॉर एग्जाम्पल आपने एचईसी के थ्रू अप्लाई किया है टाइप ए के लिए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि आप, काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्लेम भी आया है और उनको मैसेज भी किया एचईसी वालों ने कि भाई आपने जिन 3 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट किया था टाइप ए में, आप 3 यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान में जो एम्बेसी है चाइना की, उसके थ्रू जो अप्लाई करते हैं, जो एचईसी डील करती है। इंडिया में भी इसी तरह है, वो भी इसी तरह प्रोसेस होता है उनका, वो भी एम्बेसी के थ्रू होता है। एचईसी के थ्रू उनका नहीं होता, हायर एजुकेशन कमीशन जैसे हमारा है, जो हमारी अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन की, वो उनका डायरेक्ट एम्बेसी के थ्रू होता है। तो उसको आप जो करेंगे वो फिर आपको उस केस में अगर आपको मिलता है प्री एडमिशन लेटर, अगर एचईसी आपको कहती है, ठीक है, या फिर आपने एम्बेसी आपको कहती है कि आप जो 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की थी उनको मेल करें और वहां से प्री एडमिशन लेटर लें, तो वो आपका फिर आपने वहां से लेना होता है। अब स्टूडेंट्स काफी सारे ने मुझसे रब्ता भी किया है, पूछ रहे थे कि भाई हमें टाइप ए के लिए यूनिवर्सिटी ने कहा है, एचईसी ने कहा है कि आपने जो 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की थी आप इनको मेल करके प्री एडमिशन लेटर लें। अब प्री एडमिशन लेटर, ये जो यूनिवर्सिटी, ये एचईसी जो आपको कहती है यूनिवर्सिटीज को मेल करें, तो आपने जो 3 यूनिवर्सिटीज नॉमिनेट की होती है, हालांकि होता यह है यूनिवर्सिटी खुद, वो सॉरी एचईसी खुद जो है एम्बेसी को कहती है, एम्बेसी फिर आगे जो जो आपने शॉर्टलिस्ट की होती है, तो इस तरह वो फिर उनसे कॉन्टेक्ट करके आपको प्री एडमिशन लेटर दिलवाती है वहां से, और आपने फिर सीएससी के एचईसी के सिस्टम पे अपलोड करना होता है, फिर आपको कहते हैं सीएससी का फॉर्म फिल करें। इस तरह चलता है। और वो जो 3 यूनिवर्सिटीज आपने नॉमिनेट की होती है, ये शायद बी टाइप वालों को समझना है, ए टाइप की बात कर रहा हूँ, वो उन 3 में से पहले आप एक यूनिवर्सिटी को मेल करें, अगर रिस्पॉन्स आए ठीक है, अगर फिर दूसरी करें, फिर तीसरी करें। अगर कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आता फिर आप एचईसी से कहेंगे भाई हमने मेल किए, हमें तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्योंकि अगर तो आपने आपको एचईसी वालों ने शॉर्ट लिस्ट किया है तो फिर एचईसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीच के उन्हीं की, तो वो आपको खुद ब खुद ही वो दे देते हैं, दिलवा देते हैं प्री एडमिशन लेटर। वो इसका कोई ऐसा जितना बड़ा मसला नहीं है प्री एडमिशन लेटर जो टाइप ए के लिए है। टाइप बी के लिए मेन चीज होती है, टाइप बी के लिए अगर आपको मिलता है दैट मींस कि आपकी स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो ये है डिफरेंस टाइप ए का और टाइप बी का। टाइप बी पे आपको यूनिवर्सिटी खुद मेल करती है, या वी चैट में अगर ग्रुप के में ऐड है वहां पे आपको प्री एडमिशन लेटर देती है, वो अपने सीएससी के सिस्टम पे अपलोड करना होता है। और टाइप ए के लिए एचईसी आपको या तो मेल करेंगे करें, और उन यूनिवर्सिटीज को जिनको आपने मेंशन किया था फॉर्म पे प्रेफरेंस दी थी, उन तीनों प्रेफरेंस वालों को मेल करें, जहां से आपको प्री एडमिशन लेटर मिलता है, फिर वो सिस्टम पे अपलोड करें, या एचईसी के साथ जो भी वो मामला होंगे वो आपको वो इस तरह डील होता है, ठीक है। और टाइप बांग्लादेश और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एम्बेसी के थ्रू जो उनका प्रोसेस होता है उस तरह वो प्री एडमिशन लेटर आपके खाते में आता है और वो आपको करना होता है डील। तो ये था सारा सिनेरियो टाइप ए और टाइप बी का। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप ए के लिए कौन सा प्री एडमिशन लेटर होता है और टाइप बी के लिए
कौन सा प्री एडमिशन लेटर है। मींस कहने का मतलब ये लुबे लुबाब ये है कि टाइप ए के लिए जो प्री एडमिशन लेटर मिलता है उसकी कोई एज सच इतनी वैल्यू नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत वैल्यू है, अगर आपको मिल जाता है तो ओके, आपने अगर हेड टेस्ट पास किया हुआ है, एचईसी का सारा कुछ किया हुआ है, तो वो जो उनकी जो आपने टेस्ट दिया था, फॉर्म वगैरह फिल किया था, उनको एचईसी की तरफ से मेल आई थी सारा कुछ, तो तब तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अदरवाइज अगर आप यूनिवर्सिटी को मेल करते हैं और वो आपको डायरेक्ट ऐसे ही वो दे देते हैं, हाँ भी ये प्री एडमिशन लेटर है, और जाकर बायलेटरल प्रोग्राम पे जाकर एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करो। एम्बेसी के थ्रू कैसे अप्लाई करने में, जब डील नहीं कर रहे, वो एचईसी डील कर रही है, वो किसी खाते में नहीं आएगा प्री एडमिशन लेटर। और बी टाइप के लिए जो आपको यूनिवर्सिटी मेल करेगी, टाइप बी के लिए जो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, वो प्री एडमिशन लेटर आपने यूनिवर्सिटी सीएससी के फॉर्म पे जाना है, विड्रॉ करके सीएससी का फॉर्म वहां पे वो प्री एडमिशन लेटर अपलोड करना है। दैट मींस उसके उस मिलने से आपको 90% या 95% आपके एडमिशन के स्कॉलरशिप के कंफर्म हो जाते हैं, चांसेस हो जाता कंफर्म होता है ऑलमोस्ट एडमिशन, लेकिन 95% 100% नहीं। ठीक है, तो ये है डिफरेंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रहेगा। अल्लाह हाफिज।